धज धज कर जिस दिन मौत की सजादी आएगी, धज धज कर जिस दिन मौत की सजादी आएगी। ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी, ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी। ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी, ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी। धज धज कर जिस दिन मौत की सजादी आएगी, ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी। अरे बाप राधे राधे बोल बंदे राधे, हाथ खड़े करके ताली। राधे राधे बोल बंदे राधे राधे, राधे राधे बोल बंदे राधे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है मेरे, मिट्टी का तो सोने के सब सामान है मेरे। हाथ खड़े करके ताली। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है मेरे, मिट्टी का तो सोने के सब सामान, मान है मेरे। मिट्टी की आया मिट्टी में एक दिन मिल जाएगी, ना सोना साथ जाएगा ना चांदी। जाएगी। पर खोल ले पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा, आया भवन के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। पर खोल ले पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा, आया भवन के सारे बंधन, तोड़ के उड़ जा। धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, ताली कर। ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी। ना सोना साथ जाएगा। ना चांदी जाएगी। राधे राधे बोल बंदे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल बंदे राधे राधे बोल। अच्छे किए कर्म तूने जो पाया मानव तन, अब पाप में क्यों डूबा बंदे, तेरा तन और मन। पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी। राधे राधे बोल बंदे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल बंदे राधे। देखिए प्रेम से बोलो राधे राधे। शुक्राचार्य सोचने लगे मन ही मन, अरे ब्राह्मण बड़े देखे, एक तो ऐसा बोना ब्राह्मण नहीं देखा, कैसे जी ऐसा छोटे से कद का, और दूसरा ये 3 पग भूमि मांगने वाला ब्राह्मण तो पहली बार देखा है। और देखिए ध्यान लगा करके देखा, एक आंख बड़ी अच्छी है शुक्राचार्य की, ध्यान लगा करके देखा तो विष्णु दिखाई दिए। कौन दिखाई दिए जी? राजा बलि मनी मन सोच रहा, रे ये तो छलिया विष्णु वामन बनकर के आया है। बोलिए वामन भगवान की। और तुरंत राजा बलि से कह दिया सुनो राजा, अरे ये तो वामन के रूप में, इस ब्राह्मण के रूप में विष्णु आया। कौन आया जी? और 3 पग भूमि की बात छोड़, अगर 1 पग भी तुमने दान दे दिया तो तुम्हारा सब कुछ छीन करके लेकर। तब देखे राजा बलि कह रहे हैं, भक्ति है विष्णु भगवान की राजा बलि के मन में। कहने लगे सुनो गुरु जी, अगर ये नारायण भगवान मेरे दरवाजे पर आए हैं ब्राह्मण के रूप में तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। क्या है जी? अरे ब्राह्मण है तो 3 पग भूमि लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। और देखिए भूमि नापने की बारी आई, और जिस
पातर से संकल्प होना था। शुक्राचार्य उसकी टोटी में जा करके बैठ गए। किस में जा करके बैठ गए जी? सारी बोला करो। उसकी टोटी में, जल टोटी से निकलता ना। और देखिए तभी भगवान कह रहे हैं, कहने लगे सुनो शुक्राचार्य, अरे एक आंख तो तुम्हारी बहुत बड़ी है, जिस आंख से तुमने नारायण को देखा है। किसको देखा जी? और लेकिन ये जो दूसरी आंख है ना, जो दान देने में बाधा डाल रही है, किसमें जी? शुक्राचार्य बार बार रोक रहे हैं ना, राजा बलि इसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। क्या देने की जरूरत नहीं है जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। भगवान कहते हैं तुम्हारा मन राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। देखिए नारायण भगवान कहते हैं जब धर्म की बात हो ना, तब वहां किसी को दान देने से रोकना नहीं चाहिए। ये बार बार रोक रहा है। किसको जी? बताओ किसको रोक रहा है? हाँ जी, राजा बलि को शुक्राचार्य कह रहे हैं अगर एक पग भी भूमि दान में दे दी तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। और भगवान कहते हैं भाई देखो कोई ले रहा कोई दे रहा, तुम बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो? शुक्राचार्य एक आंख फोड़ दी भगवान ने। क्या फोड़ दी जी? और जब भूमि नापने की बारी आई, और जब भूमि नापने की बारी आई, भगवान ने विराट रूप बनाया और एक ही पग में 3 लोक के राजा थे, त्रिलोकी के राजा, एक ही पग में तीनों लोकों की संपदा नाप ली। बोलिए विष्णु भगवान की। एक पग में तीनों लोक नाप ली। हाँ, ये आकाश, ये स्वर्ग लोक, आकाश लोक, नीचे पाताल लोक। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और ये पूरा ब्रह्मांड एक ही पग में तीनों लोक नाप लिए। त्रिलोकी के राजा तीनों लोक भगवान ने नाप लिए और दूसरा पैर आकाश पार गया। कहाँ गया जी? राजा से कह दिया सुनो राजा तीसरा पैर बताओ कहाँ रखो। अरे या तो ये बताओ तीसरा पैर कहाँ रखो, नहीं तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं होगा, तुम्हारा वचन पूरा नहीं होगा। तब राजा बलि कहने लगे सुनो प्रभु, अरे तीसरा पैर मेरे सर पे रख दो। एक बात बताओ, दान बड़ा के दान नहीं? देखिए दान बड़ा नहीं होता, दान को करने वाला दानी उससे भी ज्यादा, दान से भी बड़ा दान नहीं होता है जिसने दान किया। अरे राजा बलि कहने लगे सुनो प्रभु मैंने अपना मन दे दिया, अपना धन भी तुम्हें दे दिया, और आप तीसरा पैर मेरे सिर पे रख दो। किस पे रख दो जी? और भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सर पे रख दिया। बोले सत्यनारायण भगवान की। देखिए जिसके सर पे भगवान का पैर हो और उसको किस चीज की कमी है, देखिए भगवान जितना लेते हैं उससे कई गुना राजा बलि को वापस दे दिया, पाताल लोक का राजा बनाया। बोलो जय श्री कृष्ण। और बोले जय श्री कृष्ण। आज कन्हैया जी का जन्म भी है ना, बालरूम में भगवान आएंगे। कौन सा राजा बनाया है जी? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भजमन नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण। कैसा राजा बनाया है जी? राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया, किस चीज की कमी नहीं है। और लक्ष्मी सोचने लगे अरे देखो मेरे पति तो राजा बलि के घर गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। और देखिए तभी लक्ष्मी राखी लेकर के चली। क्या लेकर के चली है जी? राजा बलि की कलाई पर बांधी। राजा बलि कहने लगे सुनो बहना तुमने मेरी कलाई पर राखी बांधी है और आज के बाद रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। कैसा त्योहार जी? बोले बांके बिहारी लाल की। और ये प्रथा सदियों तक चलेगी कि बहनें अपने भाइयों की कलाई पर क्या बांधेंगी जी? राखी। और भाइयों को भी बदले में कुछ ना कुछ देना होगा बहन को, कोई ना कोई उपहार, कोई ना कोई वस्तु। अच्छा लक्ष्मी तुमने मेरी कलाई पर राखी बांधी है, मैं तुम्हें क्या भेंट करूं? और तब लक्ष्मी कहने लगी सुनो राजा, अरे मुझे तुम्हारे पाताल लोक में कोई चीज पसंद नहीं है, वामन को मेरे संग में भेज दो। बोले वामन भगवान की। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और बोले जय श्री श्याम। देखिए और बड़ा सुंदर भाव दशम स्कंद में सुखदेव भगवान करें सुनो परीक्षित, अरे राजा बनने के बाद भी जिनको धन मिल जाए, लक्ष्मी मिल जाए, घर में सब कुछ है, बच्चे हैं, पोते हैं, नाती है, कोठी बंगला, और राजा बनने के बाद भी अगर कोई मंदिर की सेवा करे, किसकी सेवा करे जी? मंदिर की सेवा करे, भगवान के नाम का जप करे, अभिमान ना करे, और तब विष्णु भगवान उस पर और ज्यादा प्रसन्न भगवान देते हैं। भगवान सोचते हैं एक बार इसको देख करके देखो,
और फिर भगवान देखते हैं भी इसको अभिमान है कि नहीं, अहम है कि नहीं। और इस प्रकार के राजा अमरीश राजा देखिए बहुत बड़े राजा, घर में नाती पोते सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी मंदिर में झाड़ू लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी? इतनी सेवा करते मंदिर में। और भगवान के भोग के लिए अपने खेत में अनाज उगाते, और घर में चक्की रखी है। क्या रखी जी? राजा के पास क्या कमी है? चक्की में अनाज पीसते हैं भगवान के भोग के लिए। और नारायण भगवान इनकी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। क्या हुए जी? नारायण भगवान कह रहे सुनो अमरीश, और देखिए क्या करते जी, राजा होने के बावजूद एकादशी का व्रत करते। कल की क्या है जी? जानते हो ना सब, विष्णु भगवान का व्रत रखना। कल कथा सुन रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो। देखिए विष्णु भगवान का व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है। एकादशी का व्रत जिसको बोलते हैं, द्वादशी को व्रत खोलना चाहिए। जहां तक देखिए अमरीश राजा बहुत बड़े राजा होकर के एकादशी का व्रत करते हैं। और भगवान कहते हैं सुनो अमरीश, तुमने मेरे भोग के लिए प्रसाद बनाया, खेतों में अनाज उगाते हो, चक्की में पीसते हो, मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या करेगा जी? ये नारायण भगवान की वाणी, मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा। और देखिए अमरीश राजा एकादशी का व्रत करते, द्वादशी तिथि आई, व्रत खोलने की बारी आई, व्रत खोलने लगे। और तभी दुर्वासा ऋषि आए। कौन आए जी? और अमरीश राजा दुर्वासा के चरणों में प्रणाम किया। सुनो दुर्वासा, अरे तुम भी व्रत ग्रहण करो। दुर्वासा ऋषि कहने लगे सुनो अमरीश, मैं संध्या वंदन के लिए जाता हूँ, भगवान के भजन करने के लिए जाता हूँ, और उसके बाद आकर के मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। लेकिन द्वादशी तिथि लगी, व्रत खोलना है। अमरीश राजा जैसे ही चरणामृत लेने लगे, दुर्वासा की नजर पड़ी। और दुर्वासा को देखे, दुर्वासा ऋषि सोचने लगे इसने तो अपना व्रत अपने आप ही खोल लिया। और तब देखे अपनी जटाएं अमरीश राजा के पीछे फेंक दी। और तभी जब अमरीश राजा पर संकट आया, कौन प्रकट हुआ जी? भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, अमरीश राजा के पीछे लगा। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। दुर्वासा के पीछे लगा भगवान का सुदर्शन चक्र। और दुर्वासा दौड़े दौड़े गए भोलेनाथ के मंदिर, कहने लगे सुनो बाबा, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ कह रहे अरे जो वैष्णव का अपराध करे, तुमने अमरीश राजा का अपराध किया, और जो वैष्णव का अपराध करे उसको मैं क्षमा नहीं कर सकता। भोलेनाथ कहते हैं बोले शंकर भगवान की। राम जी के पास गए, कहने लगे सुनो राम जी, तुम मुझे इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। और राम जी भी कहने लगे भाई देखो, जो वैष्णव का अपराध करे उसको मैं क्षमा नहीं कर सकता। और किसके पास गए जी? कन्हैया जी के पास गए। कहने लगे सुनो श्याम, ये सुदर्शन चक्र तो आपका ही है ना, और इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। और नारायण भगवान ने भी कह दिया सुनो दुर्वासा, अरे मैं अपने जो कोई मेरे भगत का अपराध करे ना, तब उसको माफी भी मेरा भगत ही दे सकता है, मैं उसको क्षमा कर नहीं सकता। और तुम तो अमरीश राजा से क्षमा मांगो। किससे जी? देखिए दुर्वासा अमरीश राजा के पास गए और कहने लगे सुनो राजा मुझे क्षमा करो। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। अमरीश राजा कहने लगे दुर्वासा ऋषि ने पूछा सुनो राजा, तुमने भोजन प्रसाद भी लिया कि नहीं लिया? अमरीश राजा कहने लगे सुनो गुरुजी, अरे जब आपने भोजन नहीं खाया तो मैं भोजन कैसे खा सकता था। उस बात को 1 वर्ष बीता, और 1 वर्ष तक अमरीश राजा ने क्या किया है? विष्णु भगवान का व्रत किया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। 1 वर्ष तक व्रती रहे, ऐसा भाव। और देखिए भगवान मानव परमात्मा इस कथा के माध्यम से कहलाना चाहते हैं, अरे मैं अपने भक्तों के अधीन काम करता हूँ। देखिए भगवान भी जहाँ प्रेम होता है, जहाँ भगत लोग होते हैं, वहां तो परमात्मा भी भक्तों के अधीन हो जाते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। ऐसा भाव भी आपको एक बड़ा सुंदर भाव सुनाएंगे। भगत के वश में है भगवान, और भगत नहीं तो कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। सुखदेव एक देखे, एक माता वृंदावन जाती। कहाँ जाती जी? हर साल वृंदावन जाती। और एक दिन वृंदावन से एक पित्तल की मूर्ति, लड्डू गोपाल पित्तल के होते ना, लेकर के आई, और उस पित्तल की मूर्ति से बड़ा प्रेम करने लगी है। क्या करने लगी है जी? और जब हम लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं, उस मूर्ति में प्राण कब आते हैं? देखिए जब हम
प्रेम करते हैं। क्या करते हैं जी? भगवान देखिए उस पे लड्डू गोपाल से प्रेम करती, और कैसा भाव है, वह दिन में भाग के देखे, रात को जाग के देखे, और कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लला का ध्यान, और भगत के वश में एक दिन बुढ़ापा बिगड़ गया। और उस भजन को सुने, प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। ओ भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। और बोले भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है। आज आवाज ठीक आ रही है जी पीछे? राधे राधे। आनंद ताली भी करके बोले भगत के वश में है भगवान, भक्त 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 के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। देखिए मुरली वाले के भगत जब एक बार वृंदावन चले जाए तो बार बार जाने का दिल करे, ऐसे लौ लगती है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, हाँ ऐसा भाव। ताली भी जाकर के बोले भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। हरि भक्त मुरली वाले के रोज वृंदावन डोले, भक्त मुरली वाले के रोज वृंदावन डोले। हरि बोल। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला हाथ खड़ के कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल कोई वो श्याम दीवानी, श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, श्याम के प्यार में हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वह अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे। वो अपने श्याम लला को गले से लगा कर रखे, वो अपने श्याम हमेशा सजा कर रखे। देखिए सजाती है, लाड लगाती है, और अपनी जान से भी। हरि बोल। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। हरि बोल। क्या भाव है? आनंद जय जय श्री राम। लल्ला लल्ला पुकारे, लल्ला लल्ला पुकारे, आए क्या जुल्म हुआ रे, आए क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी।
पित्तल की मूर्ति बुढ़ापा बिगड़ा, हर वो मूर्ति हाथ से नीचे झुकी, गौरव करके पागल हो गए। हरि बाबा रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। हरि बाबा वो अब जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय जय श्री राधे। देखिए मन में सोचने लगी है कहीं मेरे लल्ला को चोट लग गई होगी, इतना प्रेम, और अपने बेटे से कहने लगी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और देखिए भाव है अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। हरि बाबा देखिए बेटा बनवारी सोचने लगा, मेरी माँ कहती है तो डॉक्टर को लेकर के आओ, डॉक्टर को बुला करके लाया। और देखिए डॉक्टर ने नबज देखी, क्या देखी है जी, और क्या कहने लगा, नबज को टटोल के बोला कि तेरा हाल सही है, नबज को टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है। भाई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, भाई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। भाई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोला कि तेरा लाल सही है, वो माथा देख के बोला कि तेरा लाल सही है। भाई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, भाई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। और बुढ़िया कहने लगी सुन ले डॉक्टर, एक बार इसके धड़कन चेक कर, क्या चेक कर दे धड़कन, और फिर मुझे बता इसमें प्राण है कि नहीं। प्राण तो तब देखे जाते हैं जब सीना धड़क रहा हो, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और डॉक्टर ने क्या देखी है जी, देखिए डॉक्टर ने धड़कन चेक की, क्या चेक की जी, और धड़कन चेक की तो कन्हैया का सीना धड़क रहा था। और देखिए भाव है, हरि बोल, और कैसा भाव है, जो ही सीने से लगाया, जो ही सीने पसीना जम कर आया, पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। देखिए चक्कर खा करके गिरा डॉक्टर, क्यों सेना पितर की मूर्ति में प्राण है। और बेटा बनवारी से करेगा सुहा बनवारी, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी ये पागल सारा जहां भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा। आज वो डॉक्टर कह रहा है देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ। अरे बढ़िया, ये बता, ये आज पित्तल की मूर्ति में तो प्राण है, क्या है जी, ये माया है भगवान श्री कृष्ण की, कन्हैया जी की, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और डॉक्टर कहने लगा सुनो, देख तेरे लाल की माया मैं बड़ा घबरा रहा हूं। अरे ये बता बुढ़िया लल्ला कहां से ले आई है, मैं भी वहीं पर
जा रहा हूं। बोले वृंदावन धाम की, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूं, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूं, जहां से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूं। सारे बोलो, जहां से तू लल्ला लाई वहीं पर। ये देखिए वृंदावन का तो कोई पत्थर भी बने तो उसमें भी कृपा होती है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। एक बार बोले जय श्री श्याम। देखिए कि व्यक्ति वृंदावन गया और वृंदावन से एक पत्थर लिया है, सोच लगा क्यों ना मैं इस पत्थर को अपने घर स्थापित करूंगा। और एक दिन उस पत्थर में से एक ऋषि ने उस व्यक्ति को स्वप्न में दर्शन दिया। अरे भाई मुझे अपने घर क्यों लेकर के आया, मैं तो वृंदावन में ही बड़ा अच्छा था। किसमें अच्छा था जी? देखिए पत्थर भी चाहते हमें वृंदावन का वास मिले। किसका वास मिले जी? तो भाव है ना। और वो डॉक्टर भी वृंदावन गया और सुखदेव भगवान करें सुनो परीक्षित, आज मैं तुम्हें कथा का चौथा दिन है। पहले राम जी की चर्चा कि राम जी किस प्रकार देखिए राम जी का जन्म हुआ। राम जी के जन्म की कथा, किसकी कथा है जी?